क्या दोस्तों आपको भी बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे जमा करने वाला फॉर्म भरना सीखना है तो किस तरीके से आप बिना गलती के इस फॉर्म को भरेंगे इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसे जमा करने का फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है और इस फॉर्म के दोनों की साइड छपाई होती है, एक साइड इंग्लिश में और एक साइड हिंदी में। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी में भरकर दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको ऊपर की साइड एक छोटे वाले भाग में दिनांक का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको तारीख डाल देनी है जिस दिन आप पैसे जमा करने गए हैं। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम ही तारीख डाल देता हूँ। तारीख दोस्तों डालने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मेरा खाता। तो यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम डाल देना है, जिस शहर में आपका बैंक है। तो यहाँ पर मैं अपने शहर का नाम डाल देता हूँ। शहर का दोस्तों नाम डालने के बाद नीचे के साइड आपको मेरा नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है, जो आपका नाम आपकी पासबुक पर है। तो यहाँ पर मेरा नाम है आलम, तो यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ। दोस्तों इतना सब भरने के बाद नीचे के साइड आपको खाता संख्या का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर ये सारे डिब्बे बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अपना खाता संख्या डाल देना है। तो यहाँ पर मैं रैंडमली एक खाता संख्या डाल देता हूँ आपको समझाने के लिए। दोस्तों खाता संख्या डालने के बाद यहाँ पर आपको वर्चुअल खाता संख्या एक देखने को मिलता है, इसका कॉलम। तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके नीचे आपको देखने को मिलता है खाता का प्रकार। तो यहाँ पर आप इसे भर सकते हैं, वरना आप इसे रहने देना। अगर आपका कोई और खाता है, चालू खाता है, तो यहाँ पर आपको चालू खाता लिख देना है, वरना आपका अगर बचत खाता है तो यहाँ पर आपको बचत खाता लिख देना है। इतना भरने के बाद यहाँ पर आपको इतना सारा वितरण नहीं देना है। आपको अगर मान लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर 1000 रुपये जमा करने हैं, तो यहाँ पर आपको इस लाइन में यहाँ पर 1000 रुपये लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का लाइन खींचना है और इस तरीके का लाइन खींच देना है। ये साइन होता है मात्र का। आपको इतना सब भर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कुल राशि शब्दों में। तो यहाँ पर आपको अब शब्दों में लिखना है। आपको जितने रुपए जमा करने हैं वो सारे यहाँ पर आपको शब्द में लिखने होंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर जमा करने हैं 1000 रुपये, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आपको मात्र लिख देना है। आपने जितने रुपए जमा करने हैं वो लिखकर यहाँ पर आपको लास्ट में आखिरी में मात्र लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सारा ये इस छोटा वाला भाग है अब भर चुका है। आप देखते हैं आपको इस बड़े वाले भाग को किस तरीके से भरना है। तो बड़े वाले भाग में आपको किनारे की साइड यानी कि कोने की साइड आपको देखने को मिलता है तारीख। तो यहाँ पर आपको तारीख डाल देनी है। तो फिर से यहाँ पर मैं तारीख डाल देता हूँ। तो तारीख डालने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मेरा पूरा नाम। तो आपने यहाँ पर अपना नाम डाला था, अब यहाँ पर भी अपना आपको नाम डाल देना है। तो जैसे कि मेरा नाम है आलम, तो यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। और नाम डालने के बाद नीचे आपको देखने को मिलता है खाता संख्या कॉलम। तो यहाँ पर आपको इस डिब्बों में अपना खाता संख्या डाल देना है। जो खाता संख्या आपने छोटे वाले फॉर्म में दिया था, छोटे वाले भाग में, आपको इस वही खाता संख्या इसमें भी भर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक आपको दिखाने के लिए खाता संख्या भर देता हूँ। और दोस्तों खाता संख्या आपकी पासबुक में आपको लिखी मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर डाल देना है उसे देखकर। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है वर्चुअल खाता संख्या। आपको इस वाली कॉलम को कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे ऐसे रहने देना है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे के साइड दो कॉलम पर देखने को मिलते हैं, एक मैंने चेक जमा, एक है नगद जमा। तो यहाँ पर चेक जमा हम नहीं कर रहे हैं, हम जमा कर रहे हैं नगद जमा। तो यहाँ पर हम छोटे वाले भाग में आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर हम जमा कर रहे हैं 1000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखने वाली बात दोस्तों ये है, आपके पास 1000 रुपये हैं। अब हम मान लेते हैं कि आपके पास 500 का एक नोट है और 100 के 5 नोट है, तो आपके पास 1000 रुपये हो गए। तो यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके पास है 500 का एक नोट, तो आपको 500 के आगे यहाँ पर पीस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पीस। तो उसके बाद आगे आपको 1 लिख देना है। और 100 के आपके पास है 5 नोट, तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। आपके पास जितने रुपए हैं और कितने प्रकार के नोट हैं यहाँ पर आपको सारा का सारा लिखना होगा। उसके बाद 500 का आपके पास एक नोट है, कितने रुपए? आपके पास 500 रुपये हो गए। इस वाले कॉलम में आपको लिखना है। 100 के आपके पास 5 नोट है, तो कितने रुपये हो गए? 500। तो आपको यहाँ पर 500 लिख देना है। आपको जोड़ लगा देना है, कितना भी आपको रुपये हो गए। उसके बाद नीचे के साइड आपको जोड़ दिखता है, तो आपके जितने रुपए हैं वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और उसके बाद आपको इस तरीके का लाइन खींच देना है। दोस्तों इतना सारा काम करने के बाद यहाँ पर आपको अब देखने को मिलता है कुल राशि शब्दों में। तो आपने जितने रुपए जमा करने हैं वो यहाँ पर आपको हिंदी में लिखने होंगे, जो आपने पहले यहाँ पर लिखा था अब आपको वो यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 रुपये, उसका मात्र, आपको मात्र जरूर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यदि अगर आप 50,000 से ऊपर रुपए जमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर लिखना होगा। अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो आपको पैन नंबर नहीं लिखना है। और उसके नीचे आपको देखने को मिलता है टेलीफोन या मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। और दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे के साइड आपको कुछ भी नहीं करना है। ये सारा फॉर्म आपका फिल हो चुका है, भर चुका है। उसको दोस्तों आपको जमा करता के दस्तावेज यानी साइन करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपने साइन कर देने हैं। और साइन करने के बाद यहाँ पर आपको साइन जरूरी नहीं, मगर आपको साइन यहाँ पर करना होगा। इतना दोस्तों काम करने के बाद आपका जो फार्म है पूरी तरीके से भर चुका है।
तो यहाँ पर आपको इस फार्म को दे देना है कैशियर को, वो आपके पैसे जमा कर लेगा। उसके बाद वो आपके फार्म की यहाँ पर 2 टुकड़े कर देगा इस तरीके से, और छोटी वाली पर्ची आपको दे देगा और बड़ी वाली पर्ची बैंक में जमा हो जाएगी। आपको इस पर्ची को जब तक संभाल कर रखना है, जब तक आपके पैसे आपके खाते में नहीं आ जाते हैं तब तक आपको इस पर्ची को संभाल कर रखना है। अगर आपके पैसे अगर खाते में नहीं आते तो आपके पास यही सबूत है कि आपने पैसे जमा किए थे, क्योंकि इसमें आपकी बैंक की स्टैंप लगी होगी। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए।